नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जिस प्रकार से आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने शपथ लिया, सारे समीकरण को, जातीय समीकरण को ध्यान रखा गया और किस जाति से कितने मंत्री बने, इन तमाम सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार हैं। सुमन जी, क्या कुछ कहिएगा, जो मंत्री बने हैं पूरे जाति को साधने का प्रयास किया गया है? इसमें नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में टिकट देने के लिए जिस प्रकार से रणनीति बनाई थी, समाज के सारे वर्गों को ध्यान में रखा था, उसी प्रकार से नीतीश कुमार ने मंत्रालय में भी ये काम किया है। हालांकि अभी नीतीश कुमार के द्वारा 8 मंत्री पद ही जो है नीतीश कुमार की पार्टी से मिला है और 14 मंत्री पद भारतीय जनता पार्टी से मिला है। 2 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एक जीतन राम मांझी की हम पार्टी से। देखिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम आज रहा अगर किसी के तरफ से, तो वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को जो दिलाया। जी, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को दिलाया, जो कि ना एमएलए है और ना कि एमएलसी है, और कोई चर्चा भी नहीं था इसका। कोई चर्चा भी नहीं था। हालांकि रात में कुछ खबरें हमारे पास में आई, लेकिन यही चर्चाएं चल रही थी कि उनकी पत्नी ही जो। हाँ, लेकिन देखिए, 1 वर्ष के अंदर में उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ प्राप्त कर लिया एनडीए के साथ में, भाजपा के साथ में जाके। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा समाज का अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हारते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगले साल आए हुए विधानसभा चुनाव यानी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको राज्यसभा भी भेजती है। उपेंद्र कुशवाहा बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी को चुनाव भी लड़वाते हैं और जीत भी जाती है प्रचंड लहर में। अब उनको लगा कि भाई पत्नी सेठ, हम सेठ, बेटा ही बचा है, तो बेटा को भी उन्होंने मंत्री बना दिया। अब नियम के हिसाब से 6 महीने के अंदर उनको किसी न किसी सदन का सदस्य बनाना होगा, यानी एमएलसी की राह भी उनके लिए आसान हो गई। और उपेंद्र कुशवाहा तो कहते भी हैं कि भाई हमको तो इतनी सीट की बात हुई थी, एक एमएलसी की बात हुई। इतना तो तय है कि जब उनको एमएलसी का आश्वासन मिला होगा तभी अपने बेटे पर उन्होंने दिया। बिल्कुल। तो एक आम कार्यकर्ता, आपने तो देखा कई कार्यकर्ताओं से हमारी बात भी हुई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या अन्य पार्टी के, तो एक आम कार्यकर्ता इन सब चीजों से अपने आप को थोड़ा उपेक्षित महसूस करता है। तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा परिवार तक ही सिमट कर रह गए। आप कैसे कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा? चिराग पासवान तो नहीं रहे। चिराग पासवान नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी में नाम बताया क्या? रमा निषाद बनी है मंत्री। कौन है? मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और कैप्टन जय निषाद की पतो। सम्राट चौधरी कौन है? शकुनी चौधरी के बेटा। शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। नितिन नवीन कौन है? उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जो थे, आपको पटना पश्चिम से विधायक हुआ करते थे। अशोक चौधरी कौन है? महावीर चौधरी, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हैं संतोष मांझी की, संतोष सुमन की, जीतन राम मांझी के बेटा है। श्रेयसी सिंह बनी है जो जमुई की विधायक हैं। श्रेयसी सिंह, उनके माता और पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और पुतुल देवी दोनों सांसद रहे। इसके बाद में अब कितना नाम बोला जाए, तो ये तो सारा का सारा अलग अलग समय में लोग आता है और बात हो जाती है। शुरू में जब वो लोग चुनते हैं, जनता कुछ दिन चर्चा करती है, परिवारवाद हो रहा है, उसके बाद में 2, 4 साल 5 साल बाद स्थापित नेता के तौर पर लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में जिसका सबसे बेदाग छवि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार आज शपथ लिए जी, उन पर तो कभी नहीं आरोप लगा। तो नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगा क्योंकि नीतीश कुमार ने सिर्फ कहा ही नहीं, नीतीश कुमार ने उन सारी चीजों को, प्रक्रियाओं को किया। देखिए, कभी भी आज कितने लोग हैं जो नीतीश कुमार के परिवार के एक सदस्य को पहचानते हैं? शायद कोई नहीं। देखिए, आज के शपथ ग्रहण समारोह में जो कि भव्य शपथ ग्रहण समारोह था, प्रधानमंत्री से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे, उसमें एक और बात जो चर्चा का विषय बनी, जो देखने लायक थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सादगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू से इस बात की चर्चा हो रही है। देखिए, आपको याद होगा कि तकरीबन 6 महीने, साल भर से लगातार तमाम मीडिया संस्थान नीतीश कुमार अपने सुपुत्र को लाएंगे राजनीति में। हमने उस समय भी कहा था कि राजनीति में नहीं लाएंगे, बातें हो रही हैं, पर नीतीश कुमार, अच्छा हम बता रहे, जदयू के 1-2 जो पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उन लोगों ने बोला, जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया, मैं स्पेशली एक नाम भी आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव।
उनसे बात हुई, जदयू के प्रवक्ता भी थे और जदयू में काफी सक्रियता के साथ लगे रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट मुझसे कहा कि देखिए सुमन जी, ऐसी बात है कि नीतीश कुमार को जिस प्रकार से हम समझते हैं, हम जानते हैं, नीतीश कुमार इस तरह के नेता नहीं है और वो इन सब चीजों के विरुद्ध में रहते हैं और हमको पूरा विश्वास है मीडिया में जितना भी खबर चले वो खबर सब भ्रामक रहा। हाँ, नीतीश कुमार ने एक आदर्श जो बनाया है, ये तो इतने दिनों के राजनीतिक जीवन में बेदाग छवि, जी बिल्कुल, कोई आरोप नहीं लग सकता। जी बिल्कुल, कोई आरोप नहीं। हालांकि देखिए राजनैतिक आरोप आप उनको पलटू मार कह सकते हैं, आप उनको वो तो अलग बात है। आजकल जो स्थिति हो गई उस पर हमारा हाँ, लेकिन आजकल का जो समय है, जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, सबसे पहले खुद सेट हो जाओ, उसके बाद अपने परिवार को ध्यान में रखो, इन तमाम तरह की राजनीति से नीतीश कुमार बहुत आगे हैं। और नीतीश कुमार यदि चाहते तो परिवार के अगल बगल के पड़ोसी को भी सेट कर देते। और आज उन्होंने जिस प्रकार से, देखिए भाजपा ने अपने कई मंत्रियों को हटाया, नए लोगों को सामने लाई है भारतीय जनता पार्टी। इन सारे प्रक्रियाओं में अगर आप देखते हैं तो जदयू अपने पुराने फॉर्मेट पर आज भी कायम है। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार पूरा जदयू, बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सारे जो मंत्री जो बने हैं, क्लियर उनकी पूरी जाति के साथ आप अगर बता। देखिए विजय चौधरी नीतीश कुमार के सहयोगी, मैं उनको कहते हैं कि भूजा पार्टी के सदस्य हैं। तो भूजा पार्टी के सदस्य जिस प्रकार से नीतीश कुमार के लोगों को बोला जाता है, तो उनमें 2-3 लोग जो हैं वो चुनकर आए हैं, मंत्रालय उनको मिला है, जिसमें एक विजय चौधरी की बात की जाए तो विजय चौधरी जाति के भूमिहार हैं, सभी को पता है। विजेंद्र यादव मंत्री रहे हैं, काफी पुराने नेता हैं, लगातार कई बारों से जीत के आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अशोक चौधरी की, तो जाति के पासी हैं। अभी जैसा विजेंद्र यादव, अब बताने की जरूरत नहीं है कि किस जाति के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से श्रवण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार में अपनी आस्था रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजपूतों से, तो देखिए राजपूत बिरादरी का इस बार विधायकों की संख्या सबसे अधिक रही है और 32 राजपूत जीत कर आए हैं। इसमें एक नीतीश कुमार शुरू से इन पर अपनी कृपा बरकरार रखे हैं। लेसी सिंह राजपूत समाज से आती हैं, इनको भी मंत्री बनाया गया है, पहले भी थी। मदन सहनी मल्लाह, सुनील कुमार भूरे से, पूर्व आईपीएस रविदास से आते हैं, और जमा खान बसपा से पिछली बार जीते थे और फिर बाद में जदयू में आ गए थे। इन तमाम लोगों की पुनरावृत्ति हुई। इसके अलावा अगर लोजपा से हम लोग बात करते हैं तो बहुत चौंकाने वाला निर्णय हुआ। अचानक से 2 संजय की बात आ गई, एक संजय पासवान और एक संजय सिंह। संजय पासवान बकरी से जो लड़े थे, संजय सिंह महुआ से, और चिराग पासवान के बहुत पुराने और वफादार लोगों में से संजय पासवान हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के प्रति प्रतिबद्धता, उनके प्रति निष्ठा, उसके कारण चिराग ने एक कार्यकर्ता को आप कह सकते हैं कि मंत्री बना करके संजय पासवान को उनकी निष्ठा का, उनके प्रति जो समर्पण था जी, और कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज दिया कि आप शांति से, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब हम लोग गए थे तो सगुना मोड़ के पास एक कार्यक्रम था चिराग पासवान का, उसमें चिराग ने मंच से कहा था कि आपको मंच पर आने की जरूरत नहीं, आप अपना साइलेंट काम कीजिए, हम सबको देख रहे हैं, जिसको जरूरत होगा हम वहां से खुद यहाँ बुलाएंगे। जी बिल्कुल, मंच पर भीड़ लगाने वाली संस्कृति के विरुद्ध में उन्होंने बात कही थी, जिसका पुरस्कार संजय पासवान को मिला। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए संजय सिंह 2 हैं, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, महुआ वाले संजय सिंह, एक आपको सिमरी बख्तियारपुर वाले भी हैं, तो ये संजय सिंह दोनों राजपूत हैं। ये संजय सिंह महुआ वाले हैं और लगातार आपको याद होगा कि बीच में हल्ला हुआ कि संजय सिंह चिराग को छोड़ रहे हैं, लेकिन संजय सिंह ने अपनी निष्ठा दिखाई चिराग पासवान के प्रति और चिराग पासवान के प्रति निष्ठा दिखाने के साथ साथ संजय सिंह उस क्षेत्र से जीते हैं जहां से तेज प्रताप यादव, लालू यादव के सुपुत्र चुनाव लड़े थे, वहां से इन्होंने जीत हासिल की। काफी बड़ी बात है, वर्तमान विधायक मुकेश रोशन को इन्होंने हराया था और संजय सिंह फिर जो है चुनकर आए और मंत्री बनाए गए। हालांकि मीडिया में और भी कई तरह की बातें चल रही थी कि संजय पासवान और राजू तिवारी को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अंततः संजय पासवान और संजय सिंह मंत्री बनाए गए। इसके अलावा आरएलएम में अभी हमने चर्चा किया ही, दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं, और इसके अलावा हमसे संतोष कुमार सुमन, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और भाजपा से। अब भारतीय जनता पार्टी से अगर हम बात करते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम, हालांकि लगातार चर्चा चल रही थी कि सम्राट चौधरी तो
बरकरार रहेंगे, लेकिन विजय सिन्हा की छुट्टी होगी। लेकिन विजय सिन्हा भी बने रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया और उन्होंने विजय सिन्हा में अपनी विश्वास को बरकरार रखा और विजय सिन्हा वर्तमान पद पर ही बने रहे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सभी को मालूम है विजय सिन्हा भूमिहार जाति से हैं और सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो देखिए, इस सरकार में मंगल पांडे के तौर पर एक ब्राह्मण चेहरे को सामने लाया जाता है। और इसके अलावा बात करते हैं नितिन नवीन, बांकीपुर विधानसभा से चुनकर आए हैं और कायस्थ जाति से हैं, पहले भी मंत्री थे और इस बार भी उनको मंत्री बनाया गया। इसके अलावा डॉक्टर दिलीप जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं, फिर से मंत्री बने हैं। और सबसे बड़ा एक और नाम इस बार आया, हालांकि इसकी आशंका लगातार बन रही थी कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, जो पाटलिपुत्र के सांसद, रामकृपाल यादव जो दानापुर से घूम रहे थे चुनाव प्रचार में, उस समय भी हमने कहा था कि रामकृपाल यादव जीतते हैं तो इनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। जी बिल्कुल, बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और अंततः उनको मिला। हालांकि अभी देखना है कि कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है इनको। इसके अलावा हम बात करते हैं संजय सिंह टाइगर की। तो संजय सिंह टाइगर जो है ये भी राजपूत जाति से आते हैं। आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काटकर संजय टाइगर को दिया गया था। इसके अलावा बात करते हैं अरुण शंकर प्रसाद की। तो देखिए, सूढ़ी जाति होती है और सूढ़ी जाति वैश्य की ही एक कैटेगरी है, तो अरुण शंकर प्रसाद को भी बनाया गया है और ये वैश्य समाज से आते हैं। इसके अलावा सुरेंद्र मेहता धानुक समाज से आते हैं, इनको भी बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं नारायण प्रसाद की। तो नारायण प्रसाद तेली वैश्य समाज से ही आते हैं। और इसके अलावा अगर मुजफ्फरपुर क्षेत्र की बात करते हैं तो उधर से औराई, आप सभी को याद होगा, राम सूरत राय का टिकट काटा गया था और राम सूरत राय का टिकट कटने के बाद में उनकी अजय निषाद, जो कि मुजफ्फरपुर की पूर्व सांसद हुआ करती थी, उनकी धर्मपत्नी रमा निषाद को दिया गया था और मल्लाह कार्ड खेला गया था मुकेश सहनी को हराने के लिए। और ये कार्ड काफी काम किया और रमा निषाद भारी मत से जीत के आई और अंततः रमा निषाद को भी मंत्रालय प्राप्त हुआ। इसके अलावा बात करते हैं वैशाली जिले से ही एक और नाम आता है लखेंद्र कुमार रोशन, युवा चेहरे के तौर पर पासवान समाज से आते हैं और इन्हें भी इस बार मंत्रालय देने की बात हुई और इनको भी मंत्रालय मिला। इसके अलावा और एक बड़ा नाम देखिए, श्रेयसी सिंह, देश विदेश में अपने खेल के बदौलत इन्होंने बिहार का, भारत का नाम ऊंचा किया है और ये श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा से आती हैं। जीतकर इनके माता पिता, जैसा कि हमने बताया, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और मां पुतुल देवी, ये दोनों सांसद रह चुके हैं। श्रेयसी सिंह भी राजपूत जाति से आती हैं। इसके अलावा आखिरी नाम जो 14वां नाम है, ये है डॉक्टर प्रमोद कुमार का। डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी कहार जाति से आते हैं और शुरू से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। उसके बाद में बहुत साइलेंटली वर्क करने वाले लोगों में से हैं, बहुत लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं और काफी अच्छा काम किया था इनको, जिसके कारण से पुरस्कार मिला, एमएलसी बनाया गया और अंततः इनको मंत्री भी बनाया गया। ये तमाम नाम थे जिनको मंत्री बनाया गया और मंत्रालय में कुछ सीटें अभी भी बची हुई हैं, जो विस्तार अगला विस्तार में मिल सकता है, अगले विस्तार में, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के द्वारा अभी मात्र 8 मंत्री बनाया गया है, यानी उनके तरफ से अभी काफी संभावनाएं बनी हुई है। तो देखिए, तमाम मंत्रियों के बारे में आपको हमने बताया जाति के साथ, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि सभी पार्टियां परिवारवाद में घिरी हुई है। वैसे में चिराग पासवान ने एक बार फिर से उदाहरण पेश किया है, अपने वैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाया है जो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित थे, पार्टी के प्रति समर्पित थे। कई सालों से चिराग पासवान में जो आस्था रखे हुए थे, संजय पासवान जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाया गया है। और चूंकि संजय सिंह जो महुआ वाले हैं, तेज प्रताप यादव को हराया, अभी जो वर्तमान विधायक थे उनको हराया राजद के, इस कारण से भी उनको पुरस्कृत किया गया है। वैसे में इन मंत्रियों के सामने एक बड़ी जो चुनौती है कि जिस प्रकार से जनता ने विश्वास किया, पार्टी ने विश्वास किया है, जनता की अपेक्षाओं पर आप कितना खड़ा उतरते हैं, अभी देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।